कौन था वो आदमी? वो तो बस टाइम पूछ रहा था। ओह चलो छोड़ो। तुम्हें पता आज मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ? वाह, तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? हाँ, और कोई है यहाँ पे तुम्हारे अलावा? नहीं, बहुत सुंदर है। पता है, पूरे प्योर प्लेटिनम का है ये। अच्छा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम कैश और ज्वेलरी लाई हो? नहीं। नहीं? लेकिन क्यों? बिना पैसों के हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे? राज, घर पे मम्मी पापा सब थे, मैं इसलिए ज्वेलरी और कैश नहीं ला पाई। बाकी तुम्हारे पास भी तो कुछ कैश होगा। चलो कोई बात नहीं, हम इस नेकलेस को बेचकर कैश ले लेते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए इतना प्यार से बनवाया है और तुम कह रही हो उसे बेच के हम कैश ले आते हैं? एक काम करते हैं, हम आज ही जाते हैं, हम 2 दिन बाद चलते। लेकिन क्यों राज, मैं तो आज सारी तैयारी करके लाई हूँ। लेकिन तैयारी तो तुम करके लाई हो, पर जो लाना था वो तो तुम लाई नहीं। बिना इसके मैं तुम्हारा क्या करूंगा? क्या मतलब? क्या मतलब? बिना पैसे के मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? और तुम्हें पता है मेरी जॉब लगने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक हमें उस कैश और ज्वेलरी की जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम 2 दिन बाद भागते हैं, तब तक तुम उस सब का जुगाड़ कर लो। राज, एक काम करती हूँ, मैं अपने और तुम्हारे बारे में अपने मम्मी पापा को बता देती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन क्यों? अगर मैं अपनी मम्मी पापा को बता दूंगी तो शायद वो हमारे रिश्ते को समझे और हमें सपोर्ट भी करे। तू चुप बैठ, अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बिल्कुल मत बताना। तेरे को मेरी कसम है, तेरे घर वाले हमारा रिश्ता कभी नहीं समझेंगे। तो मैं क्या करूँ अब? तो करना क्या है, तुम्हें नेकलेस मुझे दे दो, कहीं तुम्हारे घर वाला ना देख ले और हम 2 दिन बाद भागते हैं यहाँ। मुझे नहीं पता, मुझे तो आज ही चलना है। तुम पागल हो गई हो? बिना पैसे की इस दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन पैसे तो इस नेकलेस से आ जाएंगे ना। तू मुझे परेशान मत कर और जैसा मैं करूँ वैसे कर। भैया जरा आना। कौन भैया? मैं हूं इसका भैया। भैया ये कौन है? मैंने तुम्हें कहा था हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना। अब ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? चलो मैं तुमसे परसों मिलता हूँ। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद मेरे से मिलने की सोचना। ये देखो, कैश और ज्वेलरी, मैं सब कुछ अपने साथ लेकर आई थी। फिर तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। मेरे को बस राज से बातें करना और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ताकि मैं राज के साथ एक नई दुनिया बसा सकूं। पता नहीं कौन बेवकूफ है, बार बार घूरे ही जा रहा है। राज कहाँ रह गया? सुनो, तुम घर से भागकर जा रही हो ना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अलग दुनिया बसाने। इसे कैसे पता चल गया? मेरे घर वालों को तो पता नहीं चल गया। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। बस मुझे तुम्हें देखकर तो यही लगा, इसलिए मैंने ये। कौन है ये? ऐसे पूछे जा रहा है मेरे से, पर से राज भी नहीं आया। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसी प्यारी सी मेरी भी एक बहन थी। थी?
क्या वो इस दुनिया में नहीं है? वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। क्या हुआ था उसके साथ? 2 साल पहले की बात है। वो भी ऐसे ही किसी एक लड़के से प्यार करती थी। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। मैं उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमें छोड़कर भाग गई। घर में जो भी कैश था वो सब ले गई, और मेरी वाइफ की ज्वेलरी भी। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की उसकी गुमशुदा होने की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन कॉल आया कि तुम्हारी बहन की लाश मिली है दिल्ली यमुना नदी। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो मेरी बहन पिंकी ही थी। उस लड़के ने पैसा खत्म होने के बाद मेरी पिंकी को बड़ी बेरहमी से मार डाला, और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो लड़का है कौन। बस तब से ही किसी लड़की को परेशान देखता हूं तो मुझे मेरी पिंकी याद आ जाती, और तब से डर लगता है कहीं इन जैसे लोगों की वजह से एक और पिंकी अपनी जान से हाथ न धो बैठे। बस इसीलिए अपनी पिंकी की कहानी सुना देता हूँ ताकि फिर किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन मेरा राज ऐसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तुम्हें तब तक लगता है जब तक कि तुम उसका असली रूप नहीं देख लेती। जिस दिन तुम्हें उसका असली रूप दिख गया तो वो तुम्हें हैवानों की तरह मार डालेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियों के साथ ऐसा होगा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा राज ऐसा नहीं है तो ये 2 काम करके देखना। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने लगेगा, उसका असली रूप, उसका गुस्सा तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, और फिर तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना। चलो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। और फिर मैंने तुम्हारे साथ वही किया जैसा मुझे भैया ने कहा था, और देखो तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई। नव्या, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ छोड़ो इसका। शुक्रिया भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हें बचाकर अपनी एक बहन को बचाया है। आगे से अपने घर वालों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करना। जाओ, घर जाओ। जी भैया। तो देखा आपने आज के इस कलयुग के दौर में किस तरह से ये लोग हमारी बहन बेटियों को लालच देकर फंसा रहे हैं। ये लोग अलग अलग तरीके अपनाकर लड़कियों को फंसाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने परिवार के सदस्यों को इन लोगों की चालाकियों से सावधान करना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि फिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सके।